चुन चुन कर एक एक करके आफ्ताब का हिसाब हो रहा है। आफ्ताब यानी श्रद्धा का कातिल, जिसने बहुत ही क्रूर तरीके से श्रद्धा को मौत के घाट उतारा। 35 टुकड़े किए नार्को टेस्ट में आफ्ताब अमीन पूनावाला ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। बिग ब्रेकिंग है, आफ्ताब ने माना कि उसने श्रद्धा की हत्या की। आफ्ताब ने शव के टुकड़े करने की बात भी कबूल की। नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब से 30 से ज्यादा सवाल किए गए हैं। अभी की बिग ब्रेकिंग, अभी की बड़ी खबर है। एक और बैक टू बैक अगली बड़ी खबर चलाएं। तिहाड़ जेल में अभी चल रहा है आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट। आज तिहाड़ जेल पहुंचे हैं एफएसएल के 4 मेंबर्स और श्रद्धा हत्याकांड केस के जांच अधिकारी भी तिहाड़ जेल के अंदर ही हैं। पोस्ट टेस्ट इंटरव्यू के लिए तिहाड़ जेल में जांच अधिकारी हैं। दोपहर 3 बजे तक आफ्ताब का पोस्ट नार्को एनालिसिस टेस्ट इंटरव्यू चलेगा। एफएसएल के 4 अधिकारी हैं, 4 सदस्य हैं। लेकिन खबर ये मिली है हमें कि तिहाड़ जेल के अंदर जानते हैं क्या कर रहा है आफ्ताब अमीन पूनावाला। आप ये सोच रहे होंगे बहुत डरा हुआ होगा, बहुत सहमा हुआ होगा, रो रहा होगा, चीख रहा होगा, चिल्ला रहा होगा, या फिर उसका दम घुट रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तिहाड़ जेल के अंदर आफ्ताब अमीन पूनावाला ने शतरंज की एक पूरी बिसात बिछाई है। शतरंज की बिसात पर दिन भर वो मोहरे देखता है, कभी घोड़ा, कभी हाथी, कभी ऊंट, कभी वजीर तो कभी राजा। किस तरह से शतरंज की बिसात पर नजर टिकी रहती है, ये जतिन गोस्वामी बता रहे हैं कि तिहाड़ जेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ शतरंज खेलता है आफ्ताब। कि जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देने वाला आफ्ताब अमीन पूनावाला अब जेल के भीतर शतरंज की बिसात बिछा रहा है। जी हाँ, उसको लेकर अभी भी लगातार नए नए चौंकाने वाले खुलासे और नई नई बातें लगातार सामने आ रही हैं। इस समय हम दिल्ली में तिहाड़ जेल के कारागार नंबर 4 के बाहर मौजूद हैं और इसी कारागार में बंद है आरोपी आफ्ताब, जैसा कि हमने आपको बार बार बताया है। शतरंज की बिसात का ये पूरा मामला क्या है वो आपको बता देते हैं। जिस सेल में आरोपी आफ्ताब बंद है उसी सेल में 2 और कैदी भी बंद हैं, जिनमें से एक आरोपी चोरी के मामले का आरोपी है और दूसरा आरोपी जो है वो जेब काटने के मामले में उस सेल में बंद है। वो जो दोनों आरोपी हैं दरअसल वो शतरंज खेलते हैं। उनको शतरंज सूत्रों के मुताबिक मुहैया कराई गई है। जब वो दोनों शतरंज खेलते हैं तो वो आफ्ताब को भी अपने साथ शतरंज खेलने के लिए कहते हैं, लेकिन आफ्ताब उनके साथ शतरंज नहीं खेलता। जब उनका खेल, शतरंज वाला खेल जो है वो समाप्त हो जाता है तो उसके बाद उसी शतरंज से आफ्ताब अकेले शतरंज का खेल खेलता है। दिमागी खेल होता है, चेस का खेल, शतरंज का खेल। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े कर देने वाला आरोपी आफ्ताब अब जेल में शतरंज की बिसात बिछा रहा है। ये बहुत सारे सवाल हैं जो आफ्ताब को लेकर खड़े हुए हैं और इसीलिए कई साइकोलॉजिस्ट की मदद इस मामले में ली गई है उसके दिमाग को समझने के लिए, क्योंकि जैसा कि शुरू में भी सामने आया था कि आफ्ताब ने खुद को बार बार एक साइको दिखाने की कोशिश की थी। उसने ऐसा दिखाने की कोशिश की थी कि जैसे वो पागल है। उसका जो बिहेवियर है उसको लेकर भी कई तरह की बातें जो हैं वो लगातार सामने आई हैं। वो बिल्कुल सामान्य बिहेवियर कर रहा है और ऐसा लगता है कि जैसे उसने कुछ किया ही ना हो, इस तरह का दर्शाने की वो कोशिश कर रहा है। इस थियरी को समझने के लिए साइकोलॉजिकल जो मदद है वो ली जा रही है, साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है और इस बीच उसका शतरंज वाला खेल खेलना बहुत सारे बड़े बड़े सवाल साइकोलॉजिकली भी खड़े कर रहा है। हर तरह से उसके इस दिमागी गेम को समझने की कोशिश में जांच एजेंसी दिल्ली पुलिस जुटी हुई है, जिसे कोर्ट में इस पूरे केस को साबित करना है और उसके मुकम्मल अंजाम, कड़ी सजा तक उसको पहुंचाना है। दिल्ली में कैमरामैन आकाश के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हुए अब आप ये देखिए कि तिहाड़ जेल के अंदर क्या चल रहा है। तिहाड़ जेल के अंदर कैसे पोस्ट नार्को टेस्ट कराया जा रहा है। इंटरव्यू करने के लिए, पोस्ट नार्को टेस्ट इंटरव्यू करने के लिए एफएसएल के कितने अधिकारी हैं और नार्को टेस्ट में सवाल क्या क्या किए गए हैं। पूरे जुर्म में उसके साथ कोई और इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जाहिर है इतने झूठ बोलने के बाद भी उसकी इन तमाम बातों को और ज्यादा कड़ियों से जोड़ना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। ऐसे में आज पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। कैसे लगी है? दरअसल आज आफ्ताब का साइंटिफिक टेस्ट, नार्को टेस्ट कंप्लीट हो गया है और जानकारी के मुताबिक इस नार्को टेस्ट में उसने कई और सच उगले हैं, जिससे पुलिस को इस पूरे केस को और ज्यादा मजबूत करने के लिए बेहद अहम सुराग हासिल होंगे। दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में इस समय मैं मौजूद हूं। ठीक सुबह के 9 बजे थे जब आफ्ताब को दिल्ली की तिहाड़ जेल से गेट नंबर 2, ये जहां आपको दिख रहा है अंबेडकर अस्पताल का, यहां से अस्पताल के भीतर लाया गया। कहां लाया गया?
फॉरेंसिक साइंस मेडिसिन डिपार्टमेंट, ये ठीक आपके सामने है। और 9 बजे उसके कुछ सामान्य मेडिकल टेस्ट हुए जो नार्को से पहले होते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर से लेकर तमाम जो शारीरिक जांच होती है वो होती है। अस्पताल पहुंचते ही पहले उसे सेटल डाउन किया गया, जिसमें उसके कई जो मेडिकल टेस्ट जैसा कि हमने बताया वो हुए। इस गेट से जब उसे लाया गया तो काफी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था थी। आफ्ताब के अंबेडकर अस्पताल पहुंचते ही पहले उसका ब्लड प्रेशर चेक किया गया, पल्स रेट चेक की गई, हार्ट बीट चेक की गई और फिर करीब 1 घंटे के इस प्रोसेस के बाद करीब 10 बजे उसका नार्को एनालिसिस टेस्ट किया गया, शुरू हो गया। और वो कहां हुआ? ठीक मेरे पीछे आपको यहां से हम तस्वीरें दिखाते हैं। अंबेडकर अस्पताल का ये पूरा वही डिपार्टमेंट है। 7 एक्सपर्ट की टीम मौजूद रही कि आफ्ताब अमीन पूनावाला लगातार जब झूठ बोल रहा था पॉलीग्राफी टेस्ट में, उससे जो सवाल पूछे गए तो शुरू में उसने श्रद्धा के साथ जो रिश्ते थे उनको डिनाई ही कर दिया था। बाद में धीरे धीरे उसने उन रिश्तों को कबूल किया और ये भी बातें सामने आई कि न सिर्फ श्रद्धा से बल्कि दूसरी महिलाओं से भी उसके रिश्ते रहे हैं, जिसमें दिल्ली की एक महिला का जिक्र जरूर आया है और उसे उसकी नई वाली महिला मित्र कहा जा रहा है। दिल्ली में कैमरामैन आकाश के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। सीधे जतिन गोस्वामी का रुख कर लेते हैं। जतिन, तिहाड़ जेल के अंदर क्या चल रहा है ये आप बताएं, और इसके अलावा क्या जो चारों अधिकारी हैं, एफएसएल के 4 अधिकारी क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं, पोस्ट नार्को टेस्ट इंटरव्यू क्या होता है, क्या किया जाता है और क्या किया जा रहा है? देखिए, मैं इस समय तिहाड़ जेल के गेट नंबर 4 के बाहर मौजूद हूं। पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे आकाश, और आपको ये बताता हूं दरअसल होता क्या है, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट और पोस्ट नार्को इंटरव्यू में। पोस्ट नार्को इंटरव्यू इस समय चल रहा है। एफएसएल के 4 एक्सपर्ट्स अंदर मौजूद हैं। जेल नंबर 4 है, इसी में आफ्ताब है। एक अलग से कमरा बनाया गया है जहां पर सिर्फ आफ्ताब मौजूद है और वो एफएसएल के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। लेकिन साथ साथ कौन मौजूद है? श्रद्धा हत्याकांड के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। सबसे बड़ा डिफरेंस राशि जी यही है, जो पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था वहां पर सिर्फ डॉक्टर्स और एफएसएल के जो एक्सपर्ट्स थे वो मौजूद थे। नार्को जब हुआ तो उसमें भी वही एक्सपर्ट्स मौजूद थे, लेकिन अब कौन मौजूद है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी मौजूद है, यानी दिल्ली पुलिस का एक कर्मी भी मौजूद है। क्योंकि देखिए, 2 जो पहले पॉलीग्राफ टेस्ट हुए, नार्को टेस्ट हुए, उसकी जो रिपोर्ट है वो एफएसएल द्वारा या अंबेडकर अस्पताल द्वारा कोर्ट को सौंपी जाएगी, तब वो दिल्ली पुलिस को मिलेगी। लेकिन यहां वो लाइव बात कर सकती है आफ्ताब से दिल्ली पुलिस, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बात कर रहे हैं। इन तीनों में और भी एक कंपैरिजन है। पॉलीग्राफ टेस्ट में जो सवाल पूछे गए वो पूरी कॉन्शियस स्थिति में पूछे गए, लेकिन कुछ सेंसर लगाकर पूछे गए थे उसकी बॉडी में। फिर नार्को में पूछे गए तो वो आधी बेहोशी की हालत में था, लेकिन आज जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो पूरा कॉन्शियस हालत में है। तो ये भी एक डिफरेंस है कि पहले पूरा कॉन्शियस, फिर अधूरा कॉन्शियस और फिर पूरा कॉन्शियस। इन तीनों के जो सवाल होंगे और जो वो आंसर देगा उन सभी का विश्लेषण होगा, और उस विश्लेषण के आधार पर एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तैयार होगा, जिससे ये पता चलेगा कि कहां झूठ बोला, कहां सच बोला, और कैसे उस पूरे सच और झूठ के ताने बाने को जज करना है पुलिस को। इसीलिए मनोचिकित्सकों की राय भी ली जा रही है, ताकि उसकी दिमागी स्थिति को मॉनिटर करके समझकर दिल्ली पुलिस उन कड़ियों का मिलान कर सके जो अभी मिसिंग है। राशि जी, मैंने आपको तमाम चीजों को इस तरह से समझाने की कोशिश की है जिससे हमारे दर्शक भी समझ जाएं कि आखिरकार ये तीनों जो टेस्ट हैं उनमें डिफरेंस क्या है और किस तरह से दिल्ली पुलिस इस पूरे जो केस है उसको क्रैक करने में जुटी हुई है। नार्को टेस्ट के बाद पुलिस अलग अलग जगह पर पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक 4 मनोवैज्ञानिकों ने 8 सवाल पूछे हैं और आफ्ताब ने कई बड़े राज बताए हैं। आफ्ताब ने कहा कि दूसरी लड़कियों के साथ चूंकि आफ्ताब का अफेयर और इसके बारे में श्रद्धा को पता चल गया था, श्रद्धा इस पर ऐतराज करती थी और दूसरी लड़कियों से संबंध की बात कबूली है। श्रद्धा ने आफ्ताब की चैटिंग भी चेक की थी, जिसके बाद दोनों के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई हुई है। ये नार्को टेस्ट और पोस्ट नार्को टेस्ट दोनों में ही आफ्ताब ने बताया है। जिन लड़कियों के साथ में चैटिंग होती थी, क्या वो भी जांच के रडार पर हैं? जतिन जी बिल्कुल, देखिए, जिन लड़कियों के साथ चैटिंग होती थी वो जांच के रडार पर है। और आपको याद होगा कि एक नई गर्लफ्रेंड का जिक्र भी आया था जिसको उसने श्रद्धा की उंगली से उतारी हुई अंगूठी गिफ्ट की थी। वो एक मेडिकल बैकग्राउंड की महिला मित्र है और इसलिए कई संदेह जरूर खड़े होते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया सकता। लेकिन जब उस महिला से पूछताछ पुलिस ने की है तो वो शॉक्ड है। उसका कहना है कि उसे तो पता ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है, और जो आफ्ताब का बिहेवियर था वो काफी सामान्य रहा था। यानी अगर उस महिला की बातों पर यकीन करें तो हत्या के बाद और श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े कर देने के बाद
बाद जब फ्रिज में टुकड़े भी रखे हुए थे उस दौरान उसने उस महिला मित्र को घर में बुलाया और काफी सामान्य बिहेव कर रहा था। तो ये उसके शातिरता का उदाहरण पेश करता है। लेकिन राशि जी एक बात और बता दूं, भूमिका जो है उस महिला की वो क्या है, इस पर लेकर अभी कड़ियां जो है पुलिस जोड़कर जांच को आगे बढ़ा रही है। और बाकी जो लड़कियां हैं तिहाड़ के अंदर क्या चल रहा है, तिहाड़ में कैसे शतरंज खेल रहा है आफ्ताब अमीन पूनावाला, तिहाड़ के अंदर पोस्ट नार्को एनालिसिस टेस्ट इंटरव्यू में क्या चल रहा है। लेकिन पिछले 15 दिन की इन्वेस्टिगेशन में इंडिया न्यूज ने क्या क्या पाया है, 360 डिग्री इन्वेस्टिगेशन इंडिया न्यूज पर पिछले 15 दिन की लाइव। फ्रिज रखा हुआ था जहां पर लाश के टुकड़े करके उस फ्रिज में रखे गए थे। इसी घर में आफ्ताब ने श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। यहां इन जंगलों में सबूत तलाशने के लिए पहुंची है कि किसी भी तरह से आखिरकार लाश के जो बाकी टुकड़े हैं वो पुलिस बरामद कर पाए। देखिए कि इस वक्त घर यहाँ पर बंद है, घर में यहाँ पर ताला लगा हुआ है। कारण साफ है कि उनके पिता और इनके जो भाई हैं, जो छोटे भाई हैं, जो बताया गया है हमें, वह इस वक्त दिल्ली में है। जो है आफ्ताब से भी कई दरमियान हुई जब आफ्ताब उसे यहाँ पर पिकअप और ड्रॉप करने भी आया करता था। बात कर रहे हैं उस फ्लैट की जिसमें श्रद्धा के जिस्म के 35 टुकड़े कर दिए गए थे और मैं ठीक उसी गली में मौजूद हूं जहां पर वो फ्लैट है। देश भर में जो लोगों का गुस्सा है वो काफी ज्यादा भड़का हुआ है। एक तरफ जहां पेरेंट्स बोल रहे हैं कि आफ्ताब को फांसी दी जाए, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई के कई इलाकों में ऐसे जाहिर निषेध किया जा रहा है लोगों द्वारा कि यही वो दुकान है जहां पर वो चाकू खरीदने आया था। हमने अभी यहाँ पर शॉप के ओनर से बात की थी, लगातार जिससे ये बोला कि पुलिस यहाँ पर आई थी। आफ्ताब ने ये स्टेटमेंट दी है कि एक चाकू और गार्बेज बैग लेके गया था। जब वो उस बॉडी के टुकड़े कर रहा था तब उसके हाथों में, आफ्ताब के हाथों में कट आ जाते हैं और अपने कट को देखते हुए वो इस अस्पताल में आता है। ये डमी यहाँ पर क्योंकि हमारे सामने मौजूद है, हम इसे श्रद्धा की डमी के तौर पर दर्शकों के लिए समझाने के लिए यहाँ पर जंगल में लेकर आए हैं। आरी जिसका इस्तेमाल करने की बात अब तक सामने आ रही है। खुलासा आफ्ताब की तरफ से किया गया कि उसने श्रद्धा का जो सिर है वो इसी तालाब में, मेहरौली छतरपुर इलाके में ये तालाब आता है, इसी तालाब में फेंका था। जो नक्शा उसके पास से मिला है उस नक्शे का आप जिक्र कर लेते हैं। नक्शे में उसने रफ तरीके से ये पूरा क्लियर करने की कोशिश की है कि वो टुकड़े ठिकाने लगाने के लिए कहां कहां गया था। ये हथौड़ा है उसने लिया था, ये कीले हैं उसने ली थी, इतनी मोटी मोटी कीले हैं, क्यों ली होंगी ये अभी जांच का विषय है। और ये वो आरी का ब्लेड है जो उस पॉलीग्राफी टेस्ट हुई तो दूसरे दिन 8 घंटे तक पूछताछ हुई उस टेस्ट के दौरान। और आफ्ताब से जब पूछा गया कि आखिरकार श्रद्धा के साथ तुमने क्या किया, श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े कर देने वाला आफ्ताब अब कैदी नंबर 11,529 हो चुका है। जी हाँ, दिल्ली की तिहाड़ जेल जहां इस समय मैं मौजूद हूं, यहां पर कैदी नंबर 11,529 जो है वही है आफ्ताब। पुलिस के हाथ इस मामले में एक अहम सुराग लगा है। बताया जा रहा है कि पुलिस को एक अंगूठी मिली है और वो अंगूठी श्रद्धा की बताई जा रही है। ये अंगूठी मिली कहां से है वो आपको बता देते हैं।